गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत माधव ITI सतना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह प्रथम वर्ष के ऑल ट्रेड्स के छात्रों के लिए पढ़ा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को प्रक्षेप पढ़ा रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रक्षेप कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रक्षेप बनाने के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ये क्वेश्चन है। अब हम इसमें सबसे पहले एक समपरिमाप प्रक्षेप यानी कि आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उसका लंबकोणीय प्रक्षेप यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन तृतीय कोण में बनाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बना लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक आधार रेखा ले लीजिए, उसमें एक पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट लेने के बाद आप इस पॉइंट से 30 अंश दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों ही तरफ नाप लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस 30 अंश नापने के बाद आपको इस 30 अंश पे दाईं तरफ 48 mm की रेखा लेनी है, यानी कि 48 mm की रेखा बाईं तरफ, और दाईं तरफ आपको 96 mm की रेखा लेनी है। यहाँ आपको 96 mm की रेखा लेनी है। ये हो गई। और बीच में 90 अंश पे हमको 12 mm की रेखा लेनी है। तो ये हम बीच में 90 अंश पर 12 mm की रेखा ले लिए। अब हमको डायग्राम इन्हीं तीनों रेखाओं पर ही बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से ये हमने 48 mm की रेखा ली है। ठीक इसी के पैरेलल हम एक 48 mm की रेखा और ले लेंगे यहाँ से इस तरह, और इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी 12 mm है, वो हम मिला देंगे। ये 12 mm की दूरी पे ये दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक इसी प्रकार ये 96 mm की रेखा हमने ली है, इसी के पैरेलल एक और 96 mm की रेखा लेंगे ये, और इन दोनों पॉइंटों को भी ठीक उसी तरीके से मिला देंगे। इन दोनों के बीच की भी दूरी 12 mm है। ये हो गई 12 mm, ये मिल गई रेखा। इसके बाद अब हमको इसमें इस पॉइंट से हमको एक रेखा लेनी है जिसकी माप 48 mm है। यहाँ से इसके पैरेलल एक रेखा लेंगे जिसकी माप 48 यानी 48 mm है, इस तरीके से। ठीक इसके बाद ये जो 12 mm की रेखा ली थी हमने, इसके पैरेलल इस पॉइंट से 42 mm की रेखा लेंगे। यहाँ से हम 42 mm की रेखा लेंगे। ये रेखा हो गई 42 mm की। इसके बाद हमको 48 mm की जो हमने ये रेखा ली है बाईं तरफ, इसी के पैरेलल यहाँ से हमको एक रेखा लेनी है जिसकी माप है 18 mm। ये हो गई 18 mm की माप। अब इस 42 mm की माप के पैरेलल एक 42 mm की माप यहाँ से इस पॉइंट से भी हम लेंगे, ये 42 mm की, और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, इनके बीच की दूरी 18 mm है। इसके बाद अब हमको एक रेखा और लेनी है 40 mm की नीचे की तरफ, इस 96 mm के पैरेलल यहाँ से हम 40 mm की रेखा और लेंगे। ये माप हो गई 40 mm की। ठीक इसी के ऊपर ये जो पॉइंट हमने ले रखे थे, ये पॉइंट है,
यहाँ से 48 mm की रेखा ले लेंगे। यहाँ से 48 mm की रेखा आ जाएगी, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर वाले पॉइंट से भी उतने ही mm की रेखा ले लेंगे, 48 mm की रेखा, और इन दोनों पॉइंटों को इस रेखा के पैरेलल यहाँ पे मिला देंगे। इस तरीके से ये मिला देंगे। इसके बाद हमको इस रेखा के पैरेलल, ये जो 42 mm की रेखा, इस रेखा के पैरेलल इसको मिला देना है, जिसकी माप 42 mm है। ये रेखा मिल जाएगी। इसके बाद अब हमको यहाँ दाईं तरफ से 8 mm बाईं तरफ की ओर छोड़कर माप इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। ये 8 mm की माप छोड़कर इस पॉइंट को ये यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे। ये दोनों पॉइंट आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे, और ये भी ये मिल गया इस तरीके से, ये ठीक। इसके बाद अब हमको यहाँ इस भाग में सेंटर लेना है, तो 48 mm का सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर है 24 mm। अब हम इसमें सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। यहाँ से 28 mm की दूरी पर, ये हो गई 28 mm की दूरी, और यहाँ से 21 mm। यहाँ से हम सेंटर लाइन ले लेंगे, इस तरीके से सेंटर लाइन ले लेंगे हम। एक डैश बड़ा, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, ऐसे ही यहाँ से ले लेंगे। 48 mm दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर आकर ये 48 mm के बाद सेंटर लाइन ले लेंगे यहाँ से। इसमें भी सेंटर लाइन, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा, एक डैश बड़ा, एक डैश छोटा, ये इस तरीके से सेंटर लाइन हो गई। अब हमको इसमें 20 mm का व्यास का होल बनाना है, तो हम यहाँ पे होल बना देते हैं जिसका व्यास 20 mm है। ये इस तरीके से ये बन गया, जिसका व्यास 20 mm है। इसको हम यहाँ पे दर्शा भी देंगे इस तरीके से, ये हो गया 20 mm इसका व्यास। इसके बाद अब हमको इस भाग में एक कटा हुआ भाग दर्शाना है। तो यहाँ से बाईं तरफ से ऊपरी हिस्से में 15 mm के दो भाग नाप कर उसमें सेंटर लाइन लेना है। और ये जो 48 mm है, इसमें से 24 mm पे सेंटर लाइन लेना है। 24 mm पर सेंटर लाइन, यहाँ से सेंटर लाइन एक निकाल देंगे, एक डैश बड़ा, एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा। और ये जो 15 में हमने नाप रखे थे दो भाग, इसमें भी सेंटर लाइनें ले लेनी है, ये इस तरीके से ये हो गई। अब हमको इसमें रेडियस लेना है, वो रेडियस है 8 mm का, 7.5 mm का। तो यहाँ से आप 7.5 mm का रेडियस लगाकर इन दोनों भागों को मिला देंगे, ये इस तरीके से। ये एक भाग हो गया। ऐसे यहाँ से सेंटर लेकर आप इसको भी मिला देंगे, ये भाग मिल जाएगा ऐसे। और इन दोनों भागों के इस भाग को आप रेखा खींचकर मिला दीजिए, ये इस तरीके से ये मिल गया। इसमें आप रेडियस लिख सकते हैं 7.5 mm का है, 7.5 mm का। तो इस तरीके से आप आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बना लेंगे। चलिए अब हम इसकी चलिए अब हम इस प्रक्षेप की माप लिख लेते हैं।
बाईं तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये माप है 48 mm की, यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी माप है 48 mm, ये हो गई। और ये जो हमने सेंटर लाइन ले रखी थी, यहाँ से इसकी माप है यहाँ तक की 24 mm, ये भी आप दर्शा दीजिए, ये हो गई 24 mm। और ये जो टोटल माप है यहाँ से लेकर यहाँ तक की माप है 96 mm, ये माप है 96 mm की। इसके बाद ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई हमको यहाँ से पूरी दर्शानी है, यहाँ तक की ऊंचाई है 54 mm, ये है 54 mm। इसमें से नीचे भाग के ये जो एक भाग बना हुआ है, इस भाग की ऊंचाई है 12 mm, जो कि इस 54 mm पर ऐड है। और इस भाग की है माप 18 mm, और यहाँ से यहाँ तक 48, और ये हमने ले ली है 28 mm। इसके बाद 8 mm का ये भाग है। रेडियस हम लिख ही दिए हैं, यहाँ 7.5 का है, और इस होल का व्यास है 20 mm का। और इस भाग की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 42 mm, और इसका जो हमने सेंटर लिया है यहाँ तक, वो है 21 mm का, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर। इसके बाद ये 15-15 mm के दो भाग हैं, ये 15 mm का और ये 15 mm के सेंटर लाइनें हमने ली थी। तो इस तरीके से ये माप लिख दिए हम। अब यहाँ पे इसमें साइड दर्शा देते हैं, यहाँ हो जाता है फ्रंट, और यहाँ टॉप। तो चलिए अब हम इसका समपरिमाप प्रक्षेप का लंब कोणीय प्रक्षेप बनाएंगे तृतीय कोण में। तो चलिए आगे आइए देखते हैं। चलिए अब हम इसका लंब कोणीय प्रक्षेप बनाते हैं तृतीय कोण में। तो सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें दो लाइनें और ले लीजिए। इसी तरह आप यहाँ भी उल्टी हिस्से पर लाइनें ले लीजिए। एक ये हो गई, ठीक है, किसी के नीचे ले लीजिए। अब हम इस पे लंब कोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लंब कोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। तो देख लेते इसमें फ्रंट कहाँ पे दिया हुआ है और साइड कहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रंट हमको दाईं तरफ डायग्राम में समपरिमाप प्रक्षेप में दाईं तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस लंब कोणीय प्रक्षेप जो हम बनाएंगे इसमें, तो इसमें भी फ्रंट हम दाईं तरफ ही बनाएंगे। तो फ्रंट नीचे की तरफ आएगा, थर्ड एंगल है तो फ्रंट नीचे की तरफ बनेगा और फ्रंट के ऊपर टॉप बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में जो हमको माप चाहिए वो है 96 mm की लंबाई और ऊंचाई है 54 mm की। ये आप ऊंचाई देख सकते हैं 54 mm की है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो ऊंचाई हमको 54 mm की चाहिए और जो लंबाई चाहिए वो 96 mm की है। यहाँ से हम 96 mm की माप ले लीजिए, ये हो गई। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये 12 mm ऊपर की ओर दोनों तरफ से माप लेनी है, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी। तो ये आप इस तरीके से 12 mm की माप दोनों तरफ से ले लेंगे। ये हो गई 12 mm की माप। ये बॉक्स आपको दिखेगा फ्रंट से देखने पर, तो ये बॉक्स आप बना दीजिए यहाँ से। ये हो गया, ठीक। इसके बाद अब आपको फ्रंट में इसके बाद आपको ये बॉक्स दिखेगा और ये स्लोप दिखेगा। तो ये बॉक्स की माप है 48 mm। आप देख सकते हैं इस बॉक्स की माप है 48 mm, और इसकी ऊंचाई जो लेनी है वो आप यहाँ देख सकते हैं 42 mm लेनी है। तो चलिए अब ऊपर स्लोप बनाना है, तो सबसे पहले 42 mm की माप ले लीजिए। ये हो गई 42 mm की माप।
इसके बाद 48 mm दाईं तरफ से बाईं तरफ जाना है आपको। ये अंदर की तरफ आप 48 mm यानी कि 48 mm की माप ले लिए और ये बॉक्स बना देंगे। ये बॉक्स बना देंगे आप इस तरीके से, ये बन गया। ठीक, इसके बाद अब आप देखेंगे इसमें 8 mm का आपको ये स्लोप दिख रहा है। तो ये आपको दाईं तरफ बना हुआ है डायग्राम में। तो यहाँ आप 8 mm का एक स्लोप बना देंगे नाप कर। ये 8 mm की माप ले लीजिए, नाप लीजिए और यहाँ रेखा खींचिए। तो ये 8 mm का स्लोप बन गया आपको दाईं तरफ डायग्राम के। इसके बाद आपको ये 20 mm जिसका व्यास दिया हुआ है, ये गोला दिखाई दे रहा है आपको, तो ये बनाना है। तो सबसे पहले इसके लिए आप सेंटर निकाल लीजिए। तो सेंटर आप देख सकते हैं कि 42 mm इसकी ऊंचाई है, तो 21 mm यहाँ से, और ये टोटल माप आपको दी हुई है। तो 28 mm आपको इस तरफ से आना है और सेंटर लाइन ले लेनी है। यहाँ से आप सेंटर लाइन खींच देंगे। ये सेंटर लाइन हो गई। अब आपको इसमें 20 mm का व्यास का एक गोला बनाना है। तो चलिए गोला बनाते हैं इसमें। यहाँ से सेंटर से ही आप नाप कर यहाँ से गोला बना दीजिए, आपको फ्रंट में दिखाई देगा। ये इस तरीके से ये गोला बन जाएगा ये। ठीक, इसके बाद आपको इस दाईं तरफ से जो भी डायग्राम में दिख रहा है, ये आपने बना दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये होल्स बना हुआ है। इस होल्स को भी आपको दर्शाना है, लेकिन ये होल आपको सॉलिड रूप में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये डायग्राम के ऊपरी हिस्से पर बना हुआ, तो फ्रंट से देखने पर हमको नहीं दिखेगा। तो इसको हम अदृश्य रूप में दर्शाएंगे। अदृश्य रूप में दर्शाने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ बाईं तरफ से आपको 15-15 mm दो भाग नाप लेने हैं। ये इस तरीके से इसमें आप दोनों ही तरफ से लाइनें ले लेंगे, ये सेंटर लाइन। अब आपको इसमें आप देख सकते हैं कि जो 7.5 mm आप रेडियस लगाए हैं, उतने ही माप का आपको यहाँ हिडन लाइन खींचनी है। उतने ही माप की आपको हिडन लाइन खींचनी है। ये हो गई 7.5 यहाँ से भी और 7.5 mm यहाँ से भी, इस वाले भाग से भी। यहाँ से आपको हिडन लाइन लेनी है, ये इस तरीके से। याद रखिएगा ये हिडन लाइन इस 12 mm के बॉक्स पर ही बनेगी, इसके बाहर नहीं बनेगी। तो इस तरीके से आप फ्रंट बना लेंगे। चलिए अब इसकी माप लिखते हैं। इसकी माप लिखने के लिए ये माप है 48 mm की, ये पूरी माप, और ये है 42 mm की है ये, और रेडियस आपको बताई दें 20 mm, और ये भाग जो छूटा हुआ है यहाँ से यहाँ, ये 8 mm का है। और जो टोटल माप है 96 mm की, ये 96 mm की माप है। और यहाँ से यहाँ तक की माप 12 mm है। ये यहाँ से 15 mm छूटा हुआ है, ऐसे ही इसको भी दर्शा दीजिए 15 mm। ठीक, इसके बाद अब हम टॉप बनाएंगे। तो टॉप में हमको देखना है कौन कौन सी लेंथ लेनी है। तो टॉप में आप देखेंगे कि 96 mm की माप दिख रही है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि इस डायग्राम की चौड़ाई कितनी है, तो वो आपको दिखेगी 48 mm। तो 96 बाई 48 की माप लेनी है। तो नीचे का जो भाग होगा डायग्राम का, वो 96 mm की माप लेनी है। ये हो गई 96 mm की माप। और इसके टॉप के लिए जो ऊंचाई लेनी है हमको, वो लेनी है 48 mm की माप। ये हो गई 48 mm की माप। चलिए अब टॉप बनाते हैं। तो सबसे पहले 48 बाई 96 का आप एक बॉक्स बना लीजिए। 48 बाई 96 का एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ये हो गया। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं टॉप का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉप में हमको ये एक ऊपर का बॉक्स दिखेगा दाईं तरफ से देखने पर, ऊपरी हिस्से पे, जिसकी माप 18 mm दी हुई है। तो चलिए यहाँ से 18 mm हम नीचे की तरफ
आते हैं। इसके बाद 48 mm हमको दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर माप लेनी है, अंदर की ओर। ये माप ले लीजिए, अंदर की ओर ये माप हो गई। इसके बाद इसको मिला दीजिए आप, ये माप मिल जाएगी। ये बॉक्स आपको दिखने लगा। ठीक इसके बाद आपको ये स्लोप दिखेगा 8 mm का, तो आप यहीं से मिला दीजिए। 8 mm का स्लोप ये नाप लीजिए यहाँ से, और ये इसको आप मिला दीजिए। ये आपका 8 mm का स्लोप बन गया। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको दिखने लगी। बाकी ये हिस्सा आपका दिख रहा है टॉप में। इसके बाद आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो कटा हुआ भाग बना है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो होल बना हुआ है ये आपको सॉलिड रूप में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए इस होल्स की जो आपको रेखाएं दर्शानी है वो अदृश्य रूप में दर्शानी है। इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो माप दी हुई है 28 mm, ये आप नाप लीजिए। यहाँ से 28 mm की नाप लेने के बाद आपको सेंटर लाइन ले लेनी है। ये सेंटर लाइन ले लीजिए, और इस सेंटर लाइन के बाद आपको होल का जो व्यास दिया वो 20 mm है। तो आप सेंटर लाइन से 10 mm दाईं तरफ और 10 mm बाईं तरफ नाप कर इसी 18 mm के बॉक्स में हिडन लाइन दर्शाएंगे। ये हिडन लाइन इस बॉक्स के बाहर नहीं जाएंगी, 18 mm के बॉक्स के अंदर ये हिडन लाइन बनेगी। ये हिडन लाइन, ये गोला जो बना हुआ है आपका 20 mm का व्यास है इसका, ये इसको दर्शाती हैं। इसके बाद अब हम इस कटे हुए भाग को दर्शाएंगे। तो आप देखेंगे कटा हुआ भाग आपको बाईं तरफ नीचे से 24 mm ऊपर जाने के बाद बना हुआ है। तो चलिए अब इसको नाप लेते हैं। बाईं तरफ से 24 mm ऊपर की तरफ जाने के बाद आप इसमें सेंटर लाइन ले लेंगे। ये आप सेंटर लाइन ले लेंगे। इसमें आपको और मापें दी हुई हैं, दो 15-15 mm की दो रेखाएं सेंटर लाइन लेनी है। ये आप इस तरीके से इसमें ले लेंगे, दो सेंटर लाइनें 15-15 mm की, ये इस तरीके से। इसके बाद आपको 7.5 mm का 7.5 mm का रेडियस लेना है। तो ये आप सेंटर लाइन पर रख के 7.5 mm का ये रेडियस लेकर इस तरीके से इसको मिला देंगे। ये दोनों ही तरफ, एक ये हो गया, एक इस सेंटर से आप नापकर इसको भी मिला देंगे। ये 7.5 mm का ये रेडियस है, और इन दोनों को आप मिला देंगे। इस तरीके से ये मिल जाएंगी। तो ये आपको कटा हुआ भाग यहाँ दिखाई देने लगा। ये गोला जो बना हुआ है इसके दृश्य रेखा ये बना दी हमने, और ये स्लोप जो बना हुआ था ये दाईं तरफ ये बन गया। तो इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। चलिए अब हम इस टॉप की माप लिख देते हैं। तो ये इस भाग की माप है 48 mm, यहाँ से यहाँ तक की माप है 48 mm, और ये सेंटर लाइन हमने ले रखी है 28 mm पे। ये जो स्लोप बना हुआ है इसकी माप है 8 mm की, ये स्लोप की माप हो गई। और यहाँ आप दर्शा सकते हैं ये दोनों ही भागों की माप 15-15 mm ये हो गई। और ऊंचाई जो हमने इसके लिए ली है वो ऊंचाई है 48 mm की। ऊंचाई जो हमको लेनी है वो है 48 mm की टोटल माप ये हो गई। तो इस तरीके से आप टॉप की माप दर्शा देंगे। चलिए अब हम डायग्राम में बात करते हैं साइड की। तो साइड में जो आपको माप चाहिए वो आपको देख सकते हैं आप 48 mm की चाहिए निचले हिस्से की माप, और इसके साइड के लिए जो ऊंचाई चाहिए आपको वो 54 mm की चाहिए। चलिए यहाँ नाप लेते हैं 54 mm की सबसे पहले ऊंचाई, और 48 mm यानी 48 mm आपको साइड के लिए लंबाई लेनी है। ये हो गई। ठीक, अब हम इसमें बात करें
तो सबसे पहले हमको साइड में देखने पर ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा, ये 48x12 का। तो दोनों ही तरफ से, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी हम 12 mm ऊपर की ओर माप ले लेते हैं। ये 12 mm हम ऊपर की तरफ माप लेते हैं और इसको मिला दीजिए, ये हो गई। इसके बाद आप देखेंगे आपको ये बॉक्स दिखेगा और इस बॉक्स के बाजू से आपको ये एक टेढ़ी लाइन दिखेगी। तो इस बॉक्स के लिए आपको ऊंचाई चाहिए 42 mm और टोटल माप है 54 mm। तो इस भाग से ऊपर की तरफ 42 mm की माप है, ये हो गई। इसके बाद आप देखिए ये बॉक्स दिखेगा, तो ये बॉक्स है आपका 42x18 का। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी माप है 42 mm। अब आपको इस माप की आवश्यकता है, तो ये लिखी हुई है यहाँ पे 18 mm। अब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ यानी कि अंदर की तरफ 18 mm की माप ले लेंगे और 18 mm की माप लेने पर इसको सीधे नीचे हिस्से से मिला देंगे, जिसकी माप है 42 mm। तो ये बॉक्स आपका यहाँ बन जाएगा। ठीक इसके बाद हम देखेंगे कि हमको बाएं साइड से देखने पर इस बॉक्स के बाजू से हमको ये एक त्रिकोण दिखेगा। ये त्रिकोण हमको यहाँ बनाना है। तो आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्ट हम मिला देंगे, ये डायरेक्ट पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ये इस तरीके से ये डायरेक्ट पॉइंट यहाँ मिल गया। ये त्रिकोण जो है वो यहाँ निकल आया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमको ये जो दोनों भाग बने हुए हैं, 20 mm व्यास का एक भाग है और ये जो कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये हमको साइड से देखने पर सॉलिड रूप में नहीं दिखाई देंगे। इसके लिए हम अदृश्य रेखा का उपयोग करेंगे। तो चलिए अब इसमें अदृश्य रेखा देखते हैं। तो ये 20 mm का जो होल बना हुआ है, इसको अदृश्य रेखा में दर्शाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे सेंटर लाइन हमको लेनी है। ऊपरी हिस्से पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से 21 mm ऊपर जाकर एक सेंटर लाइन लेनी है, इस तरीके से। ये हो गई सेंटर लाइन एक। ठीक इसके बाद अब इस होल का व्यास देखें तो 20 mm है, तो इस सेंटर लाइन से 10 mm नीचे की तरफ और 10 mm ऊपर की तरफ माप लेकर इसमें हिडन लाइन दर्शा देंगे, ये इस तरीके से। ये हिडन लाइन हो गई। इस हिडन लाइन के बाद अब हम बात करें इस बॉक्स की, ये जो कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी हमको अदृश्य रेखा ही दिखाई देगी। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि इसमें जो सेंटर लाइन लेनी है वो 24 mm दी हुई है। तो आप सबसे पहले 24 mm पर एक सेंटर लाइन ले लीजिए, 24 mm पर एक सेंटर लाइन ले लीजिए। ये हम सेंटर लाइन ले लिए। इसके बाद आप देखेंगे इसमें ये जो रेडियस लगा हुआ है वो 7.5 का है। तो हम इस सेंटर लाइन लेने के बाद इस सेंटर लाइन से दाईं तरफ और बाईं तरफ 7.5 mm की माप लेकर इस सेंटर लाइन से 7.5 mm की माप लेकर हिडन लाइन खींच देंगे। याद रखिए ये हिडन लाइन है जो वो 12 mm का ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसी बॉक्स के अंदर हिडन लाइन बनेगी। तो इस तरीके से ये हिडन लाइन आप बना देंगे तो आपका इस प्रकार से साइड कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इस साइड में माप लिख देते हैं। तो माप है इसके लिए 48 mm और यहाँ से यहाँ तक है 24 mm और ये माप है 18 mm की। इसके बाद ये टोटल माप है, ऊंचाई जो है वो 54 mm है, लेकिन यहाँ तक की माप 12 mm, इसके ऊपर ये है 42 mm। इस तरीके से आप इसकी माप दर्शा देंगे और ये माप जो आप दर्शाएं हैं उसकी बीमा आप यहाँ लिख दीजिए, ऑल डायमेंशन इन mm। और ये जो आप प्रक्षेप बनाए हैं इसको भी लिख दीजिए। आपने 3rd एंगल में बनाया है तो यहाँ लिख दीजिए 3rd एंगल। तो इस तरीके से आप समपरिमाप प्रक्षेप से लंबकोणीय प्रक्षेप बना लेंगे। और इसमें याद रखिएगा कि ये लाइनें हैं जो बनी हुई हैं, इसमें ये बनी नहीं है, ये मिटी हुई हैं। यहाँ से ये लाइनें जो हैं मिटी हुई हैं।
ये लाइनें, ऐसे ही इसमें भी ये लाइन मिटी हुई है, यहाँ से, और ऐसे ही यहाँ से ये मिटी हुई है। ये इतनी लाइनें आपको लेनी हैं, ये लाइनें मिटी हुई हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक और प्रक्षेप की। चलिए आइए देखते हैं इसमें एक और प्रक्षेप। तो सबसे पहले इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बनाना है। प्रथम कोण में बनाइए। तो सबसे पहले हम एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। यहाँ पास एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट से आप 30 mm नाप लीजिए दोनों ही तरफ, सॉरी 30 अंश नापना है आपको। और इस 30 अंश नापने के बाद अब आपको इसी 30 अंश पे दो रेखाएं लेनी हैं, जिसकी माप है बाईं तरफ 70 mm, बाईं तरफ की माप है 70 mm। चलिए इधर भी ले लेते हैं, इस 30 अंश पे इधर ले लेते हैं हम 30 mm। और ऊंचाई जो हमको लेनी है, ऊंचाई है 40 mm। 90 अंश पे हम ऊंचाई ले लेते हैं 40 mm की। और तीनों ही दाईं तरफ से ये ऊंचाई भी 40 mm है, ऐसे यहाँ 40 mm है। अब इन तीनों को हमको मिला देना है। ये तीनों को हम यहाँ पे मिला दिए। इसके बाद अब हमको इस भाग में 10-10 mm का गैप देना है दोनों ही तरफ से। 10 mm का गैप यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद निचले हिस्से में भी 10 mm का गैप देना है। ये इस तरीके से। चलिए अब हम यहाँ से 20 mm की माप ये ले लेते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पे 20 mm की माप ले लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए। ये 10 mm की गैपिंग जो है आपकी वो आ गई, ये बन गया। ठीक, इसके बाद यहाँ से आपको एक रेखा गई है, इस रेखा के पैरेलल यहाँ से रेखा जाते हुए मिल जाएगी। इसके बाद अब इस रेखा के पैरेलल हमको यहाँ रेखा लेनी है और इस रेखा के भी पैरेलल लेनी, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। उसकी माप है 30 बाई 30 की। तो चलिए हम यहाँ पे एक 30 बाई 30 का बॉक्स बनाएंगे। 30 बाई 10 का बॉक्स बना लेते हैं हम। 30 बाई 10 यहाँ से 10 mm की बचा दी, यहाँ से 30 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ जो माप ले रहे हैं, ये माप ले लेते हैं हम 20 mm की। ऊंचाई हमको लेनी है 20 mm, ये ऊंचाई हम ले लिए 20 mm की। ऐसे ही यहाँ पे ऊंचाई ले लीजिए 20 mm की, ये माप हो गई 20 mm। ऐसे ही यहाँ आप ले लीजिए 30 mm की माप, ये हो गई 30 mm की माप। और ऊंचाई आपको 20 mm लेनी है ये। अब आपको इन तीनों ही रेखाओं को मिला देना है।
ये 30 mm, ये 20 mm पे। ठीक इसी के पैरेलल यहाँ से एक रेखा आ जाएगी 30 mm की, ये रेखा हो गई 30 mm की, और इसको आप मिला दीजिए यहाँ से इस तरीके से। ये आपका बॉक्स कंप्लीट। और इस रेखा के पैरेलल, इस रेखा के पैरेलल यहाँ से एक रेखा आएगी जो इस डायग्राम से मिल जाएगी। ऐसे ही यहाँ से पैरेलल रेखा लेते हुए मिला दिए ये। अब चलिए इसकी माप लिख देते हैं। तो ये माप है 30 mm की, ऊंचाई है 40 mm, और ये ऊंचाई हमने ली है 20 mm की। ये है माप 30 mm, यहाँ से यहाँ तक की 30 mm है माप। ये माप है 20 mm की। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की माप दर्शा देते हैं। ये तीनों ही माप हैं। ये 10 mm का गैप है। इसके बाद ये जो माप है वो है 30 mm की। फिर इसके बाद ये 10 mm का गैप है, ये 10 mm का फिर गैप है। ठीक, ये बन गया डायग्राम। चलिए अब हम इसका लंबकोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ हमको फ्रंट दर्शाना है, यहाँ साइड दर्शानी है, और यहाँ टॉप दर्शाना है। तो इस तरीके से ये रेखाएं ले लेते हैं हम। अब हमको इन्हीं रेखाओं पे डायग्राम बनाना है। ये इस तरीके से हमने रेखाएं ले ली। अब हम इन्हीं रेखाओं पे डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में हमको ये 50 और ये 40, 50 बाई 40 का एक बॉक्स दिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये बॉक्स बना लेते हैं। ये 50 mm का हो गया, और हाइट दी हुई है 40 mm, ये 40 mm। तो 50 बाई 40 का एक बॉक्स बन जाएगा पहले, ये इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि 10-10 mm आपको इसमें चारों तरफ से छुटा हुआ है। ये 10-10 mm आप इसमें चारों तरफ से छोड़ देंगे। ऊपरी हिस्से से भी 10 mm आपको छोड़ना है, और लंबाई में भी आपको 10 mm छोड़ना है। तो ये आप 10-10 mm छोड़कर इन सबको मिला देंगे। ये बन गया 10-10 mm आप हमने छोड़ दिया है इसको। ये बॉक्स हमको दिखाई देने लगा फ्रंट का। इसके बाद आप देखेंगे कि ये ऊपरी हिस्से में जो बॉक्स रखा हुआ है वो दिखाई देगा 30 बाई 20 का। इसके लिए आपको दोनों ही तरफ से यहाँ देखेंगे टोटल लंबाई है 50 और आपको 30 बनाना है। तो 10-10 mm आप दोनों तरफ से यहाँ छोड़ देंगे। तो ये माप आपको 30 mm बच रही। इसके बाद यहाँ से आप 20 mm का एक बॉक्स बनाते हैं, लंबाई लेकर बॉक्स बना देंगे, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये फ्रंट कंप्लीट होता है। ये फ्रंट कंप्लीट होता है। तो इसकी माप लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक है 30 mm, और ये माप है 20 mm, ये टोटल माप है 40, और ये माप है आपकी, यहाँ आप दर्शा सकते हैं 3 भागों में। ये 10 का गैप है, 30 mm, फिर ये 10। ये इस तरीके से फ्रंट बन जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं टॉप की। तो टॉप में हमको जो माप चाहिए वो 50 है और 30 है। तो 50 बाई 30 का एक बॉक्स बना लेते हैं। 50 हमारी माप रहेगी ये इस तरीके से लंबाई के लिए, और 30 mm जो रहेगी वो हो जाएगी ऊंचाई के लिए, ये 30 mm। तो 50 बाई 30 का एक बॉक्स बन जाएगा। ये 50 बाई 30 का बॉक्स बन गया। अब आप देख सकते हैं टॉप में आपको ये बॉक्स दिखेगा, इसके बाजू में ये जो खाली जगह है वो दिखेगा। तो मतलब आप देखें तो 30 बाई 20 का आपको एक बॉक्स बना देना है। तो यहाँ से आपको 10-10 mm छोड़कर
और ऊपरी हिस्से में 5-5 mm छोड़कर ऊंचाई में। इसके बाद आपको बॉक्स बना देना है 20 बाई 30 का। ये बॉक्स बन जाएगा आपका 20 का, और ये माप है 30 mm की। इस तरीके से 20 बाई 30 का बॉक्स बन जाएगा। ये 30 mm की माप हो गई और ये है 20 mm की। इसके बाद आप देखेंगे ये जो अंदर की ओर फ्रंट से देखने पर अंदर की ओर ये भाग दिख रहा है, ये कटा हुआ भाग है। तो इसमें जब हम दर्शाएंगे तो अदृश्य रूप में आएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 mm का गैप आप यहाँ भी दे रखे हैं और 10 mm का गैप यहाँ पर भी है। तो ये रेखा जो है इस रेखा से मिली हुई दिखाई देगी, इसलिए इसमें अदृश्य रेखा नहीं आएगी। अब हम इसकी माप लिख देते हैं। ये है 50 mm और यहाँ से ये भाग की माप है 10 mm और यहाँ से इस भाग की माप है 10 mm। टोटल है 50 mm। और ये टॉप के लिए जो ऊंचाई लेनी है हमको 30 mm लेनी है। ये बन गया टॉप। अब हम बात करते हैं साइड की। तो साइड में जो आपको माप चाहिए वो 30 mm चाहिए लंबाई के लिए, और ऊंचाई जो आपको चाहिए वो 40 mm। सबसे पहले आप 30 बाई 40 का एक बॉक्स बना लेंगे। 30 बाई 40 का एक बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे ये अंदर हमको अदृश्य रेखा दिखाई देगी जो 10-10 mm दोनों तरफ से छोड़ देना है। तो ये आप इस तरीके से अदृश्य रेखा बना देंगे। ये 10 mm छूटा हुआ है, ये अदृश्य रेखा बन गई। इसके बाद आप देखेंगे इसके ऊपरी हिस्से पर ये 20 बाई 20 का एक बॉक्स दिखेगा। तो आप यहाँ पर 20 बाई 20 का एक बॉक्स बना दीजिए। ये बॉक्स बन गया 20 बाई 20 का। इसको आप माप दर्शा दीजिए। यहाँ 20 है, ये माप भी 20 mm हो गई। जो टोटल माप है 40 mm और ये माप है यहाँ से यहाँ तक 30 mm की। इस तरीके से आप इसको समपरिमाप प्रक्षेप का लंब कोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बना लेंगे। और ये जो मापें दी हुई हैं ये सारी मापों की जो इकाई है वो mm में है। इसको आप यहाँ लिख देंगे। आज के लिए धन्यवाद, बाकी आगे अगली क्लास में।